हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है ओलम ट्रेड के चैनल पे। सबसे पहले देखो, आज मैं नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ ट्रेडिंग वे के नाम से। ठीक है, इसमें बहुत सारे मैं वीडियोस लाऊंगा, जिसमें पहला वीडियो जो आज का होने वाला है ये है माय ट्रेडिंग मिस्टेक्स। ठीक है, इसमें आज हम लोग सीखेंगे कि मैंने क्या गलतियाँ की। अब देखो, मैं ना ये वीडियो कोई बुक से रेफरेंस लेके नहीं बता रहा हूँ। ये इस वीडियो में जो भी होने वाला है ये प्योर मेरा एक्सपीरियंस होगा, और इसमें मैंने क्या क्या मिस्टेक की स्टार्टिंग से लेके क्या मिस्टेक्स मैं अभी भी कर रहा हूँ, क्या चीज़ों को मैं इंप्रूव कर रहा हूँ अपने ट्रेडिंग को इंप्रूव करने के लिए, इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, और इस सीरीज़ में मैं अगला वीडियो लाऊंगा साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग के बारे में। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके चेकआउट करो। अब चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो यार, सबसे पहले जब मैं मार्केट में आया ना, जब मैं मार्केट में एंटर किया, तो मेरी सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती थी इंडिकेटर्स को लेके। मेरे को पहले पता नहीं था कि कौन सा इंडिकेटर यूज़ करूं। क्या मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाऊं, क्या मैं मूविंग एवरेज लगाऊं, क्या मैं बॉलिंजर बैंड लगाऊं, RSI लगाऊं, MACD लगाऊं, पिवट पॉइंट लगाऊं, फिबोनाची लगाऊं। इतने सारे इंडिकेटर हैं कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है। अब देखो, इससे मेरे को ना एक्सपीरियंस से मेरे को ये पता चला कि कोई इंडिकेटर का कोई यूज़ ही नहीं है। सारे इंडिकेटर मैथमेटिकल फार्मूला है जो कि स्टॉक प्राइस से डिराइव्ड होते हैं। आप देखोगे हर एक चीज़ मैथमेटिकल फार्मूला है और हर चीज़ बेस्ड है स्टॉक प्राइजेस से रिलेटेड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है ना, वो होने वाला है प्राइस एक्शन, कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैसे आपको सपोर्ट ड्रॉ करना है, कैसे रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है ना, क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट में प्राइस एक्शन ही काम करता है, इसके अलावा कोई इंडिकेटर काम नहीं करता है। इससे ये आज आपको मैं कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद दूसरी गलती जो मैं करता था, मैं ना एक दिन में बहुत सारे ट्रेड लेता था। अब जैसे मान के चलो, मेरे को पहले ट्रेड में लॉस हुआ, मैं सोचता था लॉस कवर करना है, दूसरा ट्रेड लिया, दूसरे में प्रॉफिट हुआ, तो मेरे को लगता था यार प्रॉफिट हुआ है, चलो और प्रॉफिट कमाते हैं। मतलब वही ग्रीड एंड फियर। तो इतना ज़्यादा ग्रीड फियर होता था ना मेरे साथ, कि मैं बहुत सारे ट्रेड लेने लग जाता था। एक दिन में कम से कम 30-35 ट्रेड। मैं सोचता था कि मैं एक ही दिन में प्रो ट्रेडर बन जाऊँ। प्रो ट्रेडर्स जो होते हैं वो 50-60 ट्रेड लेते हैं एक दिन में, है ना। फिर उसके बाद वो 50-60 इंडिकेटर यूज़ करते हैं। आप देखे होगे कि इतने सारे स्क्रीन लगे रहते हैं। तो मैं सोचता था कि मेरे को वैसा बनना है, लेकिन ये सारे मिस्टेक है ना। वो जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं उनके स्क्रीन पे इंडिकेटर्स नहीं लगे होते। उनके एक स्क्रीन पे ब्रेंट लगा होता है, दूसरे पे यूरो USD लगा होता है, तीसरे पे इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है, जापानीज मार्केट में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक डेटा क्या आ रहा है, समझ रहे हो, न्यूज़ में क्या चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा ना देखो, मैं क्या करता था तीसरा गलती मेरा ये होता था कि अगर मेरे को एक स्टॉक में लॉस हुआ, तो मैं सोचता था कि उस स्टॉक से मेरे को मेरा पैसा निकालना है। मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा पैसा उस स्टॉक में डूब गया, लेकिन ये रियलिटी नहीं। अगर मेरा HDFC में लॉस हुआ है, इसका मतलब कि मेरी साइकोलॉजी गलत थी, मेरा ट्रेड गलत था, मेरा मिस्टेक है। उस स्टॉक का इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो इसलिए ना, अगर हम उसी स्टॉक को टारगेट करते रहेंगे कि इससे मेरे को पैसा निकालना, इससे निकालना, और ये बहुत टफ है मालूम है। ऐसा हमेशा लगता है कि मेरा उस स्टॉक में लॉस हुआ, लेकिन उस स्टॉक में आपका लॉस नहीं हुआ, आपका लॉस आपकी वजह से हुआ। तो ये जो रिवेंज वाली चीज़ है ना, इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तब आपको बेटर ट्रेड्स दिखेंगे मार्केट में, समझ रहे हो। चलो अब देखते हैं चौथा। अब देखो, मैं एक और बहुत ज़्यादा मिस्टेक करता था कि रॉन्ग एनालिसिस ऑफ न्यूज़। अब न्यूज़ कितने सारे आते हैं, है ना, कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ को फिल्टर करना है, ये इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज़, न्यूज़ एक दिन में नहीं बनती है। न्यूज़ एक पल्स ऑफ चेन्स ऑफ इवेंट्स है। तो जो चेन है, आपको पता ही नहीं है एक न्यूज़ आया तो इससे पहले इस फील्ड में क्या हो चुका है, इससे पहले उससे पहले क्या हो चुका है। तो ये सारे चेन्स को ना समझने के लिए आपको कम से कम 6 महीना, 8 महीना, 1 साल न्यूज़ रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा। और बिलीव मी गाइस, अगर आप न्यूज़ को 1 साल तक नॉन स्टॉप फॉलो करते हो ना, मैं 2 चीज़ रेकमेंड करता हूँ आपको। ब्लूमबर्ग पढ़ो, है ना, और इंडिया के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ो। इकोनॉमिक्स टाइम्स वगैरह उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बिजनेस स्टैंडर्ड और ब्लूमबर्ग, अगर ये आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो ना, आप देखना 1 साल में आपको खुद समझ में आने लगेगा कि कौन से स्टॉक्स
कौन सा ब्रांड कहाँ जाने वाला है, कहाँ मूव कर सकता है, क्या इकोनॉमिस्ट सोच रहे हैं, क्या मतलब आपका एक बेसिकली एनालिसिस खुद का बन के रेडी होने लगेगा और आप देखोगे कि आप मार्केट में सही डिसीजंस लेना स्टार्ट कर दोगे। तो एनालिसिस ऑफ न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और सही एनालिसिस ऑफ न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एक और मिस्टेक जो मैं रेगुलरली करता था और मेरे को पता ही नहीं था कि ये होता क्या, रॉन्ग एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक डेटा, या फिर बोलो कि पता ही नहीं था मेरे को कि इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेटा क्या होता है। अब इकोनॉमिक डेटा मतलब क्या, जीडीपी क्या होने वाला है ना, टैक्स क्या हो रहा है, टैक्स में क्या चल रहा है, फेडरल रिजर्व क्या डिसीजन लेने वाला है, या फिर आरबीआई का क्या डिसीजन आने वाला है, इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, रिटेल सेल क्या चल रहा है, न्यू होम सेल्स क्या चल रहा है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस क्या चल रहा है, जॉबलेस क्लेम्स कितने हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें क्या है, ये क्या है, इकोनॉमिक डेटा है। अगर आप इकोनॉमिक डेटा को सही से एनालाइज करोगे ना, आप उसको ट्रैक करो, पढ़ो, उसका एक एक लिंक खोल के उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, डिटेल में स्टडी करो और फिर आप देखो ये सारे मिस्टेक्स करेक्ट करो, कैसे नहीं आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, मेरे को समझ नहीं आता है। और ये सारी चीज़ें टफ है करना, ये सारी चीज़ें टाइम मांगती हैं, एफर्ट मांगती हैं। इसलिए तो दोस्तों 98% ट्रेडर जो बोलते हैं कि अनसक्सेसफुल हैं, लॉस करके जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो सब ये काम नहीं करते। उनको लगता है कि बस मैं मार्केट में घुसूँ, एक नॉर्मल सा सपोर्ट बनाऊँ और वहाँ पे अप ट्रेंड, रेजिस्टेंस दिख रहा है तो ब्रेकआउट होगा तो ऊपर, ट्रेंड रिवर्सल होगा तो नीचे। लेकिन ऐसी चीज़ें काम नहीं करती हैं, ठीक है। ऐसे में आप देखोगे लॉन्ग टर्म में आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सिर्फ ट्रेंड लाइन काम नहीं करता है, आपको ओवरऑल ग्लोबल पिक्चर समझना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं एक और मिस्टेक करता था कि अगर मैं प्रॉफिट में हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता था अगर मैं 1 लाख इन्वेस्ट किया, मेरे को 10,000 प्रॉफिट होगा। मेरे को ये लगता था ना कि 10,000 जो है वो मेरा पैसा नहीं है, वो तो मेरा गेन है। मतलब वो मैं सोचता था कि 10,000 रुपये को मैं फिर से ट्रेड लेता हूँ, वो मैं रिस्क, मतलब मेरा रिस्क बढ़ गया है, मतलब रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ गई है। तो मैं 10,000 मेरे पास एक्स्ट्रा है, मैं उसमें रिस्कियर ट्रेड लूँगा और एट द एंड क्या होता था कि वो 10,000 भी जाता था, वापस मेरा बैलेंस 1 लाख पे आ गया। अब फिर 1 लाख पे ट्रेड लूँगा मैं और लॉस होकर 90,000 पे आ गया, 80,000 पे आ गया, समझ लो। तो जो आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, उसको आपको अपना खुद का पैसा मानना है। उसको एक एक रुपए को आपको ये नहीं सोचना है कि ये तो अरे ये तो मैं ट्रेड लिया, ये तो 2 सेकंड में आ गया। लेकिन वो आपको खुद की कमाई, खुद का एफर्ट समझना है उसको, और एक एक रुपए की उसकी अपनी प्रॉफिट की वैल्यू करनी है। तब जाके जो आपका प्रॉफिट है उसमें से आप प्रॉफिट बनाना चालू करोगे। अगर आप सोचोगे कि ये तो मेरा रिस्क कैपेबिलिटी बढ़ गया, मैं उस पर रिस्कियर ट्रेड लेता हूँ, तो एट द एंड आपका जो ओवरऑल आपका बोल सकते पोर्टफोलियो है वो डाउन ही जाएगा, वो अप नहीं जाएगा, ठीक है। ये मैं मिस्टेक करता था और इससे मेरे को बहुत टाइम लगा इससे ओवरकम करने के लिए। फिर उसके बाद देखो, जब मेरे को लॉस होता था ना, तो मैं ये सोचता था कि अब मेरे को उसको कवर करना है। अब कवर मतलब जल्दी से जल्दी कवर करना है, जल्दी से जल्दी कवर करना है। अब इस वजह से क्या होता था कि मैं और लॉसेस में आता था। तो आपको लॉस हुआ है तो आपको पेशेंस रखना है, धीरे धीरे ही चीज़ें इंप्रूव होंगी, धीरे धीरे ही आप कमाओगे, है ना। तो ये तो मिस्टेक मैं बहुत करता था और इससे जब मैं बाहर आया तो मेरा काफ़ी हद तक ट्रेडिंग स्टाइल, सोचने का तरीका बदल गया। तो ये मैं बोलूँगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो हर ट्रेडर करता है। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ऐसा ट्रेडर होगा जो ये मिस्टेक्स ना करता हो। चलो अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो, मैं क्या करता था ना, स्टार्टिंग में मेरे को पता नहीं था कि कौन सा सपोर्ट, कौन सा रेजिस्टेंस लेवल है। अब 5 मिनट पे देखो तो चार्ट अलग, 15 मिनट पे देखो चार्ट अलग, डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट अलग। तो देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। मैं जो करता हूँ वो बता रहा हूँ, आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ और भी कर सकते हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 आवर का टाइम फ्रेम, 1 डे का टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम, अगर आप 1 बाई 1 ये 4 टाइम फ्रेम को एनालाइज करो ना, 15 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 वीक, अगर आप ये 4 टाइम फ्रेम को एनालाइज करो तो आपको शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म का एक क्लियर पिक्चर दिखेगा, समझ रहे हो। और उस क्लियर पिक्चर से आपको जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाओगे, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल होने वाला है, क्योंकि आपने एक चेन ऑफ इवेंट स्टार्ट किया, फ्रॉम लॉन्ग टर्म टू शॉर्ट टर्म, फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म। तो मैं प्रेफर करता हूँ 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, ठीक है। तो
करेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, स्टार्टिंग में क्योंकि मैं इतने मिस्टेक्स करता था, मेरे को पता नहीं था कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है ना। हमेशा डीमोटिवेट रहना कि मेरे को तो लॉस ही हो रहा है, ये मार्केट मेरे लिए नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि आपने इकोनॉमिक डेटा देखा नहीं, आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है, आप गलत सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना रहे हो, आप 50 ठोक इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो। 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड लेने की जगह आप 50 ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, ग्रीड एंड फियर है आपके अंदर। तो ये इतने सारे जो मैं मिस्टेक्स करता था ना, उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो था। लेकिन जैसे जैसे मैंने एक एक चीज़ पे काम करना चालू किया, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मार्केट में बढ़ना स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे करके मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना। अभी भी मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। मैं मार्केट से पैसा बना के लेके जाता हूँ। मेरे को नहीं पता यूट्यूब में कितने वीडियो बनाने वाले ट्रेडर्स हैं जो रियल में मार्केट में पैसा बनाते हैं। आप बोले तो मैं अपना पोर्टफोलियो भी पहले भी शेयर किया था ओलम ट्रेड का। आप बोलोगे तो मैं आपको अपना इंडियन निफ्टी 50 वगैरह का भी मैं आपको पोर्टफोलियो शेयर करके दिखाऊंगा कि और ये सारी चीज़ें कैसे होंगी। ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल कब आएगा? जब आप अपनी गलतियों से सीखोगे। आप मार्केट में पैसा लगाए, कुछ लॉस हुआ, कुछ आपको सीख मिला, तो धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस वीडियो से बहुत कुछ आपको घर लेके जाने के लिए मिलेगा और मेरे को लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। जिसने इसको ध्यान से सुना, इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो डेफिनेटली एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेगा, एक लॉन्ग टर्म में बहुत अमीर आदमी बनेगा फॉर श्योर। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अगेन डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके चेकआउट करो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे गाइस, बाय बाय।